हरे कृष्ण। तो आप लोग पता ही है कि अब कल राधाष्टमी है, अर्थात राधा रानी का प्राकट दिन है। तो ये बहुत आनंद का विषय है कि राधा रानी का प्राकट रावल में ज़्यादातर प्राय लोगों को नहीं मालूम है। ज़्यादातर लोग बरसाना कहते हैं कि बरसाने में राधा रानी प्रकटी थी। ऐसा नहीं है। राधा रानी का प्राकट जमुना के किनारे रावल ग्राम है जो महावन के एकदम नज़दीक है। तो उस रावल ग्राम में जब ब्रजभानु जी महाराज प्रातः स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जब गए तो देखते हैं कि एक विशाल सा कमल का फूल, और उस कमल के फूल में श्री राधा रानी विराजमान हैं और उनके नेत्र बंद हैं। तो देख के बहुत खुश हुए, क्योंकि ब्रजभानु जी के कोई कन्या नहीं थी और उसको पाके उनको ऐसा लगा कि हमारा जीवन सफल हो गया। क्यों ना हो, जो जगत जननी पूरे ब्रह्मांड की जो महारानी है, ब्रह्मांड की जो जननी है, सारे देवी देवताओं की जो माँ हैं, ऐसी राधा रानी का प्राकट। और श्री ब्रजभानु जी को जब वो राधा रानी मिली तो उनको खुशी होने एक स्वाभाविक ही है। और वो घर पे अपने महल में लेके आए राधा रानी जी को, और उनका बढ़िया से लालन पालन और देख रेख बहुत राजसी ठाट बाट के साथ किया गया। वैसे भी ब्रजभानु जी छोटे मोटे नहीं थे। नंद महाराज जो थे उनके 9 लाख गाय थी, लेकिन ब्रजभानु जी जो थे उनकी 11 लाख गाय थी। तो ब्रजभानु जो होते हैं वो नंद से भी बड़े धनी थे। और तो इसने बड़े ठाट बाट में राधा रानी पली बड़ी हुई। और कालांतर में जैसे जैसे असुरों का बोलबाला बढ़ता गया, जगह जगह आपने सुनाई है कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहले वहाँ पूतना दुनिया भर के राक्षस आए, फिर और आए। तो नंद बाबा फिर जाके नंदगांव में बसे। तो ब्रजभानु जी महाराज बरसाने में, तो ऐसा कहते हैं ब्रजभानु राधा रानी का ननिहाल है, प्राय लोग कहते, लेकिन ऐसा कहीं अभी उसमें नहीं मिला है। लेकिन ये पक्का है कि बड़ी और जो बड़ा उनका खेल जो हुआ, खेल मेल जो करती थी राधा रानी बड़ी हुई, तो बड़े में उनका लालन पालन बरसाने में ही हुआ। इधर नंद बाबा रहे और वहाँ ब्रजभानु जी, तो यहाँ कृष्ण और वहाँ राधा, तो दोनों की बहुत सारी लीलाएं वहाँ उस जगह हुई। और उनके जगह जगह झूलन यात्रा के भी झूला। और जो ब्रह्मा जी का पहाड़ है, ब्रह्मांचल पहाड़, वो बरसाना में है, क्योंकि वहाँ 4 मुख है, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़। तो ये 4 ब्रह्मा के सिर माने जाते हैं। तो मानगढ़ में एक समय राधा रानी ने मान किया था, तो गुफा है अभी भी उस जगह पे मौजूद है बरसाने में, उस पहाड़ के ऊपर, जहाँ आज रमेश बाबा नाम के एक संत हैं वहाँ विराजमान है, उन्होंने वहाँ डेवलप किया है। तो उस जगह आज भी राधा रानी की गुफा, मान गुफा, जहाँ मान करके वहाँ छुप के बैठी थी राधा रानी। तो बहुत सारी दानगढ़ की लीला है, और जगह सागरी खोर, कई बरसाने में सुंदर सुंदर लीला स्थलियाँ हैं। जब परिक्रमा करते हैं तो वहाँ जाके उसको देखते हैं, बहुत सुंदर आनंददायक है। तो इस तरह से राधा रानी का जो लालन पालन प्राकट, तो उनका रावल ग्राम जो
महावन गोकुल के नज़दीक है, एकदम जमुना के उस पार, पल्ली पार है। तो उस जगह तो उनका प्राकट्य हुआ था, वो भी कमल के पुष्प के ऊपर, प्रातः जब ब्रह्म मुहूर्त में वृषभानु जी महाराज। लेकिन राधा रानी ने कभी नेत्र नहीं खोले। तो सब लोग घबराए कि कहीं ऐसा तो नहीं अंधी लड़की हुई है, क्या हुई है। लेकिन राधा रानी क्यों नहीं खोल रही थी, उसमें एक रहस्य छुपा हुआ था। क्योंकि वो इस संसार मृत्युलोक में इधर प्रकट होके वो अपने स्वामी श्री कृष्ण के बिना इस जगत को नहीं देखना चाहती थी। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और राधा रानी को वहाँ ले जाया गया, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों में उनको रखा, राधा रानी के कर कमलों में, श्री राधा रानी के कर कमलों कृष्ण को जैसे ही रखा तो सीधी दृष्टि श्रीमती राधा रानी की कहाँ पड़ी, श्री कृष्ण के ऊपर डायरेक्ट। पहली जो नज़र पड़ी वो कृष्ण के ऊपर, क्योंकि उनके बिना राधा रानी नेत्र खोलना ही नहीं चाहती। तो कैसे खोलें, वो उनके सर्वेश्वर। और भगवान श्री कृष्ण और राधा में, आप लोग मैं कई बार बोल चुका, कोई अंतर नहीं है। लेकिन लीला में कृष्ण ही दो स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, राधा और एक कृष्ण। तो इनमें कोई अंतर नहीं। तो जब एक हैं तो एक के बिना दूसरा नेत्र कैसे खोले। तो इस तरह से राधा रानी ने अपने नेत्र बंद ही रखे। लेकिन जैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी का समय आया तो उस समय जैसे ही राधा रानी गई और कृष्ण को अपने कर कमलों में जैसे ही रखा तो राधा रानी ने के सीधे नेत्र कृष्ण के ऊपर पड़े और कृष्ण जी से मुलाकात। उस समय भी बहुत बड़ी कथा है जे किस तरह से भयंकर आंधी आई और कैसे दोनों आप प्रकट होके बंसी वट पे प्रकट हुए और वहाँ महारास हुआ, बहुत सारी लीलाएं हुई। वो तो बहुत लंबी कथा है। तो इस तरह से अभी राधा रानी के प्राकट्य के उत्सव के उपलक्ष्य में थोड़ा सा संक्षिप्त में राधा रानी का प्राकट्य उत्सव की लीला आप लोगों को सुनाई। तो खूब धूमधाम से राधाष्टमी मनाएं, राधा रानी का उत्सव मनाएं। राधा रानी तो पूरे देवी देवता जितनी देवियां हैं सबकी मूल हैं, उन्हीं से सब प्रकट हैं। और कृष्ण मूल भगवान है, उनसे सारे देव आदि जो भी प्रकट हैं। तो दोनों सृष्टि के में दोनों का बहुत बड़ा है। दोनों के द्वारा ही, राधा कृष्ण के द्वारा ही मूल जो सृष्टि देख रहे हैं, जो भी देवी देवता जो भी देख रहे हैं, सब दोनों से ही प्रकट हैं। और राधा और कृष्ण एक हैं, कोई अंतर नहीं है। इस तरह से हमको राधा रानी को जानना चाहिए और उनकी बड़े भक्ति भाव से भक्ति करना चाहिए, उनका उत्सव मनाना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।